सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ नंबर 2 लहासा की ओर का सार पढ़ेंगे। यह एक यात्रा वृत्तांत है। लहासा की ओर श्री राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा है, जो उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा भिकमंगे के छद्मवेश में की थी। इसमें उन्होंने तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन अत्यंत रोचकता पूर्ण किया है। जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी, तब फरीकलिंगपोंग का मार्ग नहीं खोला गया था, इसलिए भारत की वस्तुएं नेपाल होकर ही तिब्बत जाती थी। इसे सैनिक व व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। मार्ग में स्थान स्थान पर चीनी सेना की और किले बने हुए थे, जिनमें चीनी पलटन के सैनिक रहते थे, किंतु आजकल वे दुर्ग गिर चुके हैं और उनमें किसान रहते हैं। मार्ग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहाँ जातिगत भेदभाव नहीं है और न ही स्त्रियां वहाँ पर्दा करती हैं। वे आपके लिए निसंकोच खाना पका देंगी व चाय बनाकर दे देंगी। वे यात्रियों की खूब सेवा करती हैं। चीनी किले से चाय जब लेखक आगे बढ़ा तो उन्हें राहदारी देनी पड़ी। उसी दिन वे खोलना के पहले के अंतिम गांव में पहुंच गए। वहां उनके सहायक सुमति के जान पहचान के आदमी थे। भिकमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें रहने के लिए अच्छी जगह मिली। लेखक 5 वर्ष पश्चात एक यात्री के रूप में इस स्थान से गुजरा था, किंतु तब उसे किसी ने अच्छी जगह नहीं दी थी। यह वहां के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है। लेखक को जब सबसे खतरनाक मार्ग डांडा खोलना पर पार करना था। तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान डांडा है। यहाँ दूर दूर तक मार्ग के दोनों ओर कोई गांव नहीं है। डाकुओं के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। ऐसे स्थान पर हुए खून की वहाँ परवाह नहीं की जाती और न ही सरकार इस ओर कोई ध्यान देती है। हथियार का कानून न होने के कारण वहाँ लाठी की भांति लोग पिस्तौल व बंदूक रखते हैं। इस मार्ग पर अनेक खून हो चुके थे, किंतु लेखक को खून की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वह भिकमंगे के भेष में था। पहाड़ की ऊंची चढ़ाई और पीठ पर सामान लदा हुआ था। अगला पड़ाव भी 16-17 मील की दूरी पर था। लेखक के सहायक ने 2 घोड़े लेने की सलाह दी। अगले दिन वे घोड़ों पर सवार होकर चले और दोपहर तक डांडे से ऊपर जा पहुंचे। वहां हजारों मील तक पहाड़ ही पहाड़ थे। नीचे की ओर दिखाई देने वाले पहाड़ तो बिल्कुल ही नंगे थे। डांडे के सबसे ऊंचे स्थान पर वहां देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया हुआ था। लेखक के साथ कुछ और घुड़सवार भी चल रहे थे। अब चढ़ाई कम थी, किंतु उतराई अधिक थी। लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त पड़ गया था, इसलिए लेखक अन्य सवारों से पिछड़ गया था। आगे चलकर 2 मार्ग फूट रहे थे। लेखक गलत मार्ग पर चल पड़ा। 1-1.5 मील चलकर पता चला कि वह गलत मार्ग पर जा रहा है। उसने लौट कर सही मार्ग पकड़ा। गांव से मील भर की दूरी पर लेखक सुमति से साय के 4-5 बजे मिला। वह उस पर लाल पीला हो उठा, किंतु लेखक ने घोड़े की धीमी गति का बहाना बताकर उसे शांत कर दिया। लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा-गर्म थुक्का मिला। लेखक सिंदरी के विशाल मैदान में पहुंच गया, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा लगता था। उसमें एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई देती थी। उस पहाड़ी का नाम सिंदरी समाधि गिरी था। वहां सुमति के अनेक यजमान थे, जिनके पास वह जाना चाहता था, किंतु लेखक ने उसे जाने की आज्ञा नहीं दी। हाँ, इतना अवश्य कहा
कि जिस गांव में वे रुके थे उसी गांव के यजमानों ने में वह गंडे बांट सकता है। सुमति ने यह बात स्वीकार कर ली। दूसरे दिन उन्हें कोई भरिया न मिला। वे सुबह ही आगे चल दिए। तिब्बत में 10-11 बजे तक धूप तेज हो जाती है। वे 2 बजे तक सूरज की ओर मुंह करके चलते रहे। ललाट धूप से जलता रहा। तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जमींदारों में बटी हुई है। प्रत्येक जमींदार अपनी अपनी जमीन पर खेती स्वयं कराते हैं, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता है। वह किसी राजा से कम नहीं होता। सुमति के यजमान शेखर की खेती का मुखिया भिक्षु बहुत अच्छा व्यक्ति था। वह लेखक के भिखारी के वेश में होने पर भी बहुत प्रेम से मिला। वहां उन्हें एक मंदिर में ठहराया गया। इस मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी थी। वे मोटे और अच्छे कागज पर लिखी थी। एक एक पोथी का बोझ 15-15 सेर से कम न था। लेखक उनमें रम गया तथा सुमति दूसरे दिन तक अपने यजमानों से मिलकर लौट आया। सिंडिस गांव वहां से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर चल दिए। धन्यवाद।